प्राचीन काल में भारतवर्ष की हृदय स्थली में एक ऐसा राज्य फला फूला जो अपने न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस राज्य के महाराजा थे विक्रम सिंह, जिनकी वीरता की गाथाएं लोक कथाओं और चारणों के गीतों में गूंजती थीं। महाराजा विक्रम सिंह एक कुशल प्रशासक थे, जिनकी नीतियों ने उनके राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वास कराया था। उनकी प्रजा उनसे उतना ही प्रेम करती थी जितना वे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, किंतु भाग्य के विधान के सम्मुख सब नतमस्तक होते हैं। महाराजा विक्रम सिंह के शरीर में दो ऐसी कमियां थीं जो अक्सर लोगों की नजरों में चुभती थीं। एक युद्ध में उन्होंने अपनी बाईं आंख खो दी थी और दूसरे में उनका दाहिना पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उन्हें चलने के लिए एक मजबूत लकड़ी की लाठी का सहारा लेना पड़ता था। इन शारीरिक सीमाओं के बावजूद महाराजा विक्रम सिंह का मनोबल अटूट था। उनकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प उनकी बाहरी कमियों पर सदा भारी पड़ते थे। वे अपनी अपूर्णता को अपनी कमजोरी नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक ऐसी चुनौती के रूप में स्वीकार करते थे जिसे उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से पराजित कर दिया था। एक सुंदर प्रातःकाल, जब सूर्य की सुनहरी किरणें राजमहल के उद्यानों को आलोकित कर रही थीं, महाराजा विक्रम सिंह अपने बाग में टहल रहे थे। वसंत ऋतु अपने चरम पर थी और रंग बिरंगे पुष्पों की मधुर सुगंध हवा में घुली हुई थी। पक्षियों का चहचहाना और मंद मंद बहती हवा महाराजा के मन को शांति और प्रसन्नता से भर रही थी। चलते चलते उनकी दृष्टि राजमहल की एक विशाल और खाली दीवार पर पड़ी। यह दीवार, जो कभी किसी भव्य भित्तिचित्र से सुशोभित रही होगी, अब अपनी नीरवता और रिक्तता से महाराजा के ध्यान को आकर्षित कर रही थी। दीवार को निहारते हुए महाराजा विक्रम सिंह के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने स्वयं से कहा, यह दीवार इतनी सूनी क्यों है? मेरे इस राजमहल में, जहां मेरे पूर्वजों की कीर्ति गाथाएं पत्थरों पर भी अंकित हैं, मेरी भी एक सुंदर तस्वीर होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियां मुझे इस चित्र के माध्यम से याद रखेंगी और मेरे शासनकाल की न्याय और समृद्धि की कहानी को जान सकेंगी। अपने इस विचार को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए महाराजा विक्रम सिंह ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलवाया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरे राज्य के सभी कुशल चित्रकारों को राजसभा में आमंत्रित करो। मैं चाहता हूं कि वे सब मिलकर मेरा एक ऐसा सुंदर चित्र बनाएं जो इस खाली दीवार की शोभा बढ़ा सके और मेरे जीवन की स्मृति को चिरस्थायी बना सके। महाराजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने अपने दूतों को राज्य के हर कोने में भेजा और कला के पारखी सभी चित्रकारों को महाराजा के दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। कुछ ही दिनों के भीतर राज्य के सबसे निपुण और प्रसिद्ध चित्रकार महाराजा विक्रम सिंह के भव्य दरबार में एकत्रित हो गए। जब सभी कलाकार सभा में उपस्थित हो गए तो महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने शब्दों में राजसी गरिमा और हार्दिक अभिलाषा का मिश्रण करते हुए कहा, हे कला के साधकों, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए मेरा एक ऐसा सुंदर चित्र बनाएं जो इस राजमहल की शोभा बढ़ाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर सिद्ध हो। महाराजा के इन शब्दों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी चित्रकार एक दूसरे की ओर विस्मय और संशय से देखने लगे। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, एक ऐसे राजा का सुंदर चित्र कैसे बनाया जा सकता है जिनकी एक आंख और एक पैर नहीं है। वे महाराजा की शारीरिक कमियों से भली भांति परिचित थे और उन्हें यह भी झांक था कि महाराजा अपनी छवि को लेकर कितने संवेदनशील हो सकते हैं। उनके मन में यह भय भी व्याप्त था कि यदि वे महाराजा का ऐसा चित्र बनाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता तो उनका क्रोध भयंकर हो सकता है और उन्हें कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। राजसी कोप की कहानियां तो हर किसी ने सुनी थीं। इसी डर और अनिश्चितता के कारण एक एक करके सभी चित्रकारों ने महाराजा का चित्र बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करनी शुरू कर दी। किसी ने अपनी वृद्धावस्था और कमजोर दृष्टि का बहाना बनाया तो किसी ने दुर्लभ रंगों और सामग्रियों की अनुपलब्धता का। कुछ ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वे इस प्रकार के राजसी चित्रों को बनाने में निपुण नहीं हैं, जबकि कुछ अन्य ने अपने पहले से तयशुदा कार्यों और समय की कमी का हवाला दिया। धीरे धीरे महाराजा की सभा से सभी प्रसिद्ध चित्रकार
कोई न कोई बहाना बनाकर खिसक गए। महाराजा विक्रम सिंह यह देखकर आश्चर्यचकित और भीतर से कुछ निराश हुए। उन्हें अपने राज्य के कलाकारों की प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास था और उन्हें उम्मीद थी कि उनमें से कोई तो उनकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। जब सभा लगभग खाली हो चुकी थी और महाराजा अपने मन में निराशा के भावों से जूझ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चित्रकार अभी भी वहीं खड़ा है। वह शांत और स्थिर भाव से महाराजा की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में न तो भय था और न ही संशय, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। महाराजा विक्रम सिंह ने उस चित्रकार को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में जिज्ञासा और थोड़ी सी उम्मीद का स्वर था। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, हे कलाकार, जब सभी प्रसिद्ध चित्रकार मेरी शारीरिक कमियों के कारण मेरा चित्र बनाने से इनकार कर चुके हैं, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें मेरी अपूर्णता से कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम मेरा सुंदर चित्र बना सकते हो? उस चित्रकार ने बड़ी विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अवश्य ही आपका एक ऐसा सुंदर चित्र बनाऊंगा जिसे देखकर आप प्रसन्न होंगे और आपकी प्रजा गर्व करेगी। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं से भी बढ़कर एक कलाकृति प्रस्तुत करूंगा। महाराजा विक्रम सिंह उस चित्रकार के आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने तुरंत उस कलाकार के लिए राजमहल में ही रहने और चित्र बनाने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवा दी। उन्होंने उसे सर्वोत्तम कोटि के रंग, सबसे महीन ब्रश और उत्कृष्ट कैनवास उपलब्ध कराए और उसे पूरी स्वतंत्रता दी कि वह अपनी कल्पना और कला के अनुसार महाराजा का चित्र बना सके। महाराजा ने उस कलाकार से उसका नाम पूछा। उसने विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसका नाम आदित्य वर्मा था। आदित्य वर्मा, जो अब महाराजा के विश्वास और आश्रय में था, अपने काम में पूरी तल्लीनता से जुट गया। वह दिन रात महाराजा विक्रम सिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता। वह उनके बैठने के ढंग, उनके बात करने के तरीके, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आंखों में झलकते तेज को बारीकी से देखता और अपने मन में उतारता। वह जानता था कि एक महान चित्र केवल बाहरी रूपरेखा को चित्रित करने से कहीं अधिक होता है। उसमें व्यक्ति के आंतरिक सार, उसके व्यक्तित्व और उसके आत्मा की गहराई को भी दर्शाना होता है। आदित्य वर्मा एक अनुभवी और कुशल चित्रकार था। उसके पास कल्पना की अद्भुत शक्ति थी और रंगों का उसका ज्ञान अद्वितीय था। उसने महाराजा की शारीरिक कमियों को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के एक विशेष अवसर के रूप में लिया। उसके मन में एक अद्भुत विचार आकार ले रहा था। एक ऐसा विचार जो महाराजा के चित्र को न केवल सुंदर बनाएगा, बल्कि उनकी शक्ति, उनके आत्मविश्वास और उनकी अद्वितीयता को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा। कुछ ही दिनों के अथक परिश्रम और गहन चिंतन के बाद आदित्य वर्मा ने महाराजा विक्रम सिंह का चित्र पूरा कर लिया। जब यह खबर पूरे राज्य में फैली तो लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। वे सभी यह देखने के लिए बेचैन थे कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले चित्रकार ने महाराजा की शारीरिक कमियों को किस प्रकार छिपाकर उनका इतना सुंदर और प्रभावशाली चित्र बनाया होगा। जिन प्रसिद्ध चित्रकारों ने पहले महाराजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था, वे भी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सके और राजमहल की ओर खींचे चले आए। एक शुभ दिन महाराजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में सभी प्रमुख नागरिकों, विद्वानों और कलाकारों को आमंत्रित किया। आदित्य वर्मा द्वारा बनाया गया वह बहुप्रतीक्षित चित्र एक भव्य रेशमी पर्दे के पीछे रखा गया था। जब महाराजा के आदेश पर पर्दा उठाया गया तो सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य और विस्मय से स्तब्ध रह गए। वास्तव में वह चित्र अद्भुत और अद्वितीय था। आदित्य वर्मा ने महाराजा विक्रम सिंह को एक शक्तिशाली और राजसी घोड़े पर सवार होकर चित्रित किया था। घोड़े की तीव्र गति और महाराजा का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चित्रकार ने महाराजा को इस प्रकार से दर्शाया था कि उनका केवल एक ही आंख दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी आंख धनुष पर निशाना साधते समय स्वाभाविक रूप से बंद थी। इसी प्रकार घोड़े के शक्तिशाली शरीर और उसके अगले पैर की स्थिति ने महाराजा के क्षतिग्रस्त पैर को कुशलता पूर्वक छिपा दिया था।
जिससे उनकी शारीरिक कमी चित्र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। चित्र में महाराजा विक्रम सिंह एक वीर और पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जो अपने लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ निशाना साध रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और दूरदर्शिता का तेज था और उनकी राजसी मुद्रा में शक्ति और दृढ़ता का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। चित्र के रंग जीवंत और प्रभावशाली थे और हर छोटे से विवरण को भी बड़ी बारीकी और कुशलता से चित्रित किया गया था। घोड़े की मांसपेशियों की बनावट से लेकर महाराजा के वस्त्रों की सिलवटों तक हर चीज में कलाकार की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण दिखाई दे रहा था। महाराजा विक्रम सिंह स्वयं अपने चित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न और अभिभूत हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने आदित्य वर्मा की कला और उनकी बुद्धिमत्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे महान कलाकार, तुमने न केवल मेरी शारीरिक कमियों को सुंदरता और शक्ति में बदल दिया है, बल्कि तुमने मेरे भीतर के योद्धा और शासक को भी जीवंत कर दिया है। तुम्हारा यह चित्र न केवल मेरी स्मृति को चिरस्थायी बनाएगा, बल्कि यह कला और बुद्धिमत्ता का भी एक अनुपम उदाहरण बनेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महाराजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने आदित्य वर्मा को ढेर सारा धन, बहुमूल्य रत्न और अनेक कीमती उपहार भेंट किए। उन्होंने उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार नियुक्त किया और उसे सदैव सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने का वचन दिया। महाराजा ने यह भी घोषणा की कि आदित्य वर्मा का यह चित्र राजमहल के सबसे प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा, ताकि सभी इसे देख सकें और इस कलाकार की प्रतिभा का सम्मान कर सकें। इस घटना से पूरे राज्य में आदित्य वर्मा की कला और बुद्धि की खूब चर्चा हुई। लोगों ने समझा कि सच्ची कला केवल बाहरी सुंदरता को चित्रित करने में ही निहित नहीं है, बल्कि वह किसी भी विषय को सकारात्मक, प्रभावशाली और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता में भी समाहित है। आदित्य वर्मा की कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि किसी भी चुनौती का सामना रचनात्मकता, बुद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। महाराजा विक्रम सिंह का वह सुंदर चित्र राजमहल की शोभा बना रहा और आने वाली पीढ़ियों को उनके न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान शासन की याद दिलाता रहा। आदित्य वर्मा ने न केवल एक सुंदर चित्र बनाया था, बल्कि उसने अपनी कला से एक राजा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और लोगों को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हर कमी को एक अवसर में बदला जा सकता है, यदि हमारे पास चित्रकार का दिमाग हो, एक ऐसा मन जो रचनात्मकता, बुद्धि और सकारात्मकता से भरा हो। महाराजा विक्रम सिंह द्वारा अद्वितीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आदित्य वर्मा की ख्याति पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। उनकी कला और बुद्धिमत्ता की अद्भुत कहानियां दूर दूर तक सुनाई देने लगीं। पड़ोसी राज्यों के राजा और शासक भी उनकी असाधारण प्रतिभा के बारे में जानने लगे और उन्हें अपने अपने दरबारों में आमंत्रित करने की प्रबल इच्छा व्यक्त करने लगे। आदित्य वर्मा अब न केवल महाराजा विक्रम सिंह के प्रिय कलाकार थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित हस्ती बन चुके थे। उन्हें राजसभा में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ और महाराजा विक्रम सिंह उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण राजकीय चित्र बनवाना होता था या किसी विशेष व्यक्ति का यादगार चित्र तैयार करना होता था, तो महाराजा विक्रम सिंह स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा को ही याद करते थे। आदित्य वर्मा ने भी अपनी कला के माध्यम से महाराजा की उम्मीदों को हमेशा पूरा किया। उन्होंने महाराजा के कई और शानदार चित्र बनाए, जिनमें उनके पराक्रम, उनकी न्यायप्रियता और उनकी प्रजा के प्रति गहरे स्नेह को अत्यंत कुशलता से दर्शाया गया था। इन चित्रों ने महाराजा विक्रम सिंह की छवि को और भी महिमा मंडित किया और आदित्य वर्मा की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि संसार का नियम है कि सफलता के साथ ईर्ष्या भी चलती है। आदित्य वर्मा की असाधारण सफलता से कुछ दरबारी और कलाकार भीतर ही भीतर जलने लगे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि एक अपेक्षाकृत साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ चित्रकार इतनी कम समय में महाराजा का इतना प्रिय और इतना अधिक प्रसिद्ध कैसे हो गया। वे अक्सर आदित्य वर्मा की कला में सूक्ष्म कमियां निकालने की व्यर्थ कोशिश करते और महाराजा के कान भरकर उन्हें आदित्य वर्मा के प्रति शंकालु बनाने का गुप्त प्रयास करते रहते थे।
एक दिन कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने महाराजा विक्रम सिंह के एकांत में जाकर बड़े ही धूर्ततापूर्ण ढंग से कहा, महाराज, आदित्य वर्मा एक चतुर और कुशल कलाकार अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसने आपकी शारीरिक कमियों को बड़ी चतुराई से छिपाकर एक ऊपरी सुंदरता तो अवश्य दिखाई है, किंतु हमारी राय में उसकी कला में गहराई और मौलिकता की कमी है। महान कला तो वह होती है जो आत्मा की गहराई तक उतरे और शाश्वत सत्य को प्रकट करे। आदित्य वर्मा की कला में वह गहराई और वह दार्शनिक तत्व अनुपस्थित है। महाराजा विक्रम सिंह एक अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी शासक थे। वे अपने दरबारियों की बातों को ध्यान से सुनते थे, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू पर गहराई से विचार करते थे। उन्होंने अपने ईर्ष्यालु दरबारियों की बातों को गंभीरता से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, आपकी बातों में सत्यता का अंश हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आदित्य वर्मा अपनी कला का एक और प्रमाण दे, एक ऐसी कृति रचे जो उसकी सच्ची प्रतिभा और कलात्मक गहराई को प्रदर्शित करे। इस बार मैं उसे एक ऐसी चुनौती दूंगा जिससे उसकी रचनात्मकता और मौलिकता की वास्तविक परीक्षा होगी। कुछ दिनों बाद महाराजा विक्रम सिंह ने आदित्य वर्मा को सम्मानपूर्वक दरबार में बुलवाया। उन्होंने आदित्य वर्मा से कहा, आदित्य, तुमने मेरा सुंदर चित्र बनाकर अपनी अद्भुत कुशलता का परिचय दिया है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी राज्य की जीवनदायिनी नदी स्वर्णधारा का एक ऐसा चित्र बनाओ जो न केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाए, बल्कि उसकी पवित्रता, उसके महत्व और हमारे राज्य के लिए उसकी अपरिहार्यता को भी व्यक्त करे। महाराजा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यह चित्र केवल नदी के जल और उसके किनारों का साधारण चित्रण नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे राज्य की कृषि समृद्धि, हमारे किसानों की आशाएं और हमारे लोगों की उस नदी के प्रति गहरी श्रद्धा भी झलकनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह चित्र स्वर्णधारा के भौतिक स्वरूप के साथ साथ उसकी आत्मा को भी प्रस्तुत करे। आदित्य वर्मा ने महाराजा की इस नई और चुनौतीपूर्ण आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। वह जानता था कि यह कार्य पहले वाले चित्र से कहीं अधिक कठिन है। एक व्यक्ति के चित्र में तो उसकी शारीरिक विशेषताओं और उसके चेहरे के भावों को चित्रित किया जा सकता है, लेकिन एक नदी के सार, उसके जीवनदायिनी स्वरूप और उसके सांस्कृतिक महत्व को एक कैनवास पर उतारना एक बहुत ही जटिल और गहन कार्य है। आदित्य वर्मा ने स्वर्णधारा नदी के किनारे कई दिन और रातें बिताईं। उन्होंने नदी के उद्गम, जो दूर पहाड़ों में एक छोटे से झरने के रूप में शुरू होता था, से लेकर उसके संगम तक की लंबी यात्रा की। उन्होंने नदी के बदलते स्वरूप को अपनी आंखों से देखा। कहीं वह शांत और गहरी थी तो कहीं पत्थरों से टकराती हुई तेज और उफनती हुई। उन्होंने उसके हरे भरे किनारों पर बसे हुए छोटे छोटे गांवों, लहलहाते खेतों और प्राचीन मंदिरों को देखा। उन्होंने किसानों को उसके पवित्र जल से अपनी भूमि को सींचते हुए और श्रद्धालुओं को उसकी पूजा करते हुए देखा। उन्होंने मछुआरों को अपनी नावों पर सवार होकर मछली पकड़ते और बच्चों को उसकी लहरों के साथ खेलते हुए देखा। आदित्य वर्मा ने नदी के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध महसूस किया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि स्वर्णधारा केवल पत्थरों और मिट्टी के बीच बहता हुआ जल का एक साधारण प्रवाह नहीं है, बल्कि यह उनके राज्य की संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके लोगों के जीवन का आधार है। उन्होंने नदी के हर रूप, हर रंग और हर ध्वनि को अपने मन में गहराई से बसा लिया। उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी के बदलते हुए रंगों को देखा, चांदनी रातों में उसके शांत और रहस्यमय स्वरूप को महसूस किया और वर्षा ऋतु में उसके प्रचंड और शक्तिशाली रूप को अनुभव किया। लंबे समय तक नदी का गहन अध्ययन करने और उसके साथ एकाकार होने के बाद आदित्य वर्मा ने अपना चित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने कैनवास पर रंगों की ऐसी अद्भुत और जीवंत छटा बिखेरी कि जो भी उस चित्र को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। चित्र में स्वर्णधारा नदी एक जीवंत और शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रही थी। उसके निर्मल जल में सूर्य की सुनहरी किरणें चमक रही थीं और उसके दोनों किनारे हरे भरे धान के खेतों और फलदार वृक्षों से सजे हुए थे। चित्र में किसान हल चलाते हुए और महिलाएं मिट्टी के घड़ों में
नदी से पानी भरती हुई दिखाई दे रही थी, जो नदी के कृषि और घरेलू महत्व को दर्शा रहा था। दूर क्षितिज पर प्राचीन मंदिर के सुनहरे शिखर दिखाई दे रहे थे, जो लोगों की उस नदी के प्रति गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक थे। चित्र में पक्षी नदी के ऊपर उड़ रहे थे और मछलियां उसके गहरे पानी में तैर रही थीं, जो नदी के पारिस्थितिक महत्व को दर्शा रहा था। जब आदित्य वर्मा ने यह अद्भुत चित्र महाराजा विक्रम सिंह को दिखाया तो महाराजा आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गए। यह चित्र न केवल सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट था, बल्कि इसमें स्वर्णधारा नदी का पूरा सार, उसकी आत्मा और उसका महत्व समाहित था। महाराजा ने गहरी सांस ली और फिर प्रशंसा भरे स्वर में कहा, आदित्य, तुमने सच में कमाल कर दिया। इस चित्र में हमारी जीवनदायिनी नदी की आत्मा बोल रही है। तुमने न केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता को चित्रित किया है, बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व और हमारे जीवन में उसके अटूट स्थान को भी अत्यंत कुशलता से दर्शाया है। महाराजा विक्रम सिंह ने एक बार फिर आदित्य वर्मा को ढेर सारा सम्मान और अनमोल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार उन ईर्ष्यालु दरबारियों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आदित्य वर्मा ने अपनी कला की अद्वितीय गहराई और मौलिकता को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया था। उनकी ख्याति अब केवल महाराजा विक्रम सिंह के राज्य तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के प्रदेशों और पड़ोसी राज्यों में भी तेजी से फैल गई। कला के पारखी और सौंदर्य के उपासक उनकी प्रतिभा का लोहा मानने लगे थे। कई वर्षों तक आदित्य वर्मा ने महाराजा विक्रम सिंह के दरबार में मुख्य चित्रकार के रूप में अपनी निष्ठापूर्ण और उत्कृष्ट सेवाएं दी। उन्होंने अनगिनत सुंदर और भावपूर्ण चित्र बनाए, जिन्होंने राज्य की संस्कृति, इतिहास और गौरव को समृद्ध किया। महाराजा विक्रम सिंह और आदित्य वर्मा के बीच एक गहरा सम्मान और अटूट मित्रता का संबंध बन गया था। महाराजा न केवल आदित्य वर्मा की कला का सम्मान करते थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विनम्रता और उनके शांत स्वभाव की भी प्रशंसा करते थे। आदित्य वर्मा भी महाराजा के न्यायप्रिय शासन, उनकी दूरदर्शिता और उनकी प्रजा के प्रति करुणा का हृदय से सम्मान करते थे। एक महत्वपूर्ण अवसर पर पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली और कला प्रेमी राजा सूर्यवर्मन ने महाराजा विक्रम सिंह को एक विशेष दूत के माध्यम से एक संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने महाराजा के दरबार के सबसे कुशल और प्रतिभाशाली कलाकार का एक चित्र मांगा था। राजा सूर्यवर्मन स्वयं भी कला के बड़े संरक्षक थे और उन्होंने अनेक कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। महाराजा विक्रम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य वर्मा का नाम सुझाया और राजा सूर्यवर्मन को उनके दरबार में भेजने की सहमति व्यक्त की। राजा सूर्यवर्मन ने आदित्य वर्मा का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मानित अतिथि के रूप में रखा। उन्होंने आदित्य वर्मा से अपना एक ऐसा चित्र बनाने का अनुरोध किया जो उनके व्यक्तित्व, उनकी शक्ति और उनके शासन की महिमा को दर्शा सके। यह आदित्य वर्मा के लिए एक नई और चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी। राजा सूर्यवर्मन एक तेज तर्रार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प, तीक्ष्ण बुद्धि और स्वाभाविक नेतृत्व का प्रतीक था। उनकी आंखें तेज थीं और उनकी वाणी में एक अधिकारपूर्ण स्वर था। आदित्य वर्मा ने राजा सूर्यवर्मन के साथ कुछ समय बिताया। उनके दैनिक जीवन, उनके विचारों, उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने की कोशिश की। उन्होंने उनके विशाल दरबार, उनके शक्तिशाली सैनिकों और उनके समृद्ध राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की। आदित्य वर्मा जानते थे कि इस चित्र में न केवल राजा का बाहरी रूप दिखना चाहिए, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, उनकी दूरदर्शिता और उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता भी स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। कई दिनों के गहन अवलोकन और अथक परिश्रम के बाद आदित्य वर्मा ने राजा सूर्यवर्मन का एक शानदार और प्रभावशाली चित्र बनाया। चित्र में राजा को एक ऊंचे और दुर्गम पर्वत शिखर पर अकेले खड़े हुए दिखाया गया था, जहां से वे दूर दूर तक अपने विशाल राज्य की निगरानी कर रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उनकी राजसी मुद्रा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक का तेज झलक रहा था। उनके पीछे विशाल और विस्तृत आकाश था और नीचे हरी भरी वादियां
और दूर तक फैले हुए खेत दिखाई दे रहे थे, जो उनके राज्य की समृद्धि और विस्तार को दर्शा रहे थे। उनके हाथ में एक शक्तिशाली दूरबीन थी, जिससे वे अपने राज्य के हर कोने पर नजर रख रहे थे। राजा सूर्यवर्मन अपने इस अद्भुत चित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न और अभिभूत हो गए। उन्होंने आदित्य वर्मा की असाधारण कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण मुद्राओं और अनेक कीमती उपहारों से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, हे महान कलाकार, तुमने मेरे व्यक्तित्व को जिस प्रकार से चित्रित किया है वह वास्तव में अद्भुत और अद्वितीय है। इस चित्र में मेरी शक्ति, मेरा संकल्प, मेरे राज्य के प्रति मेरा प्रेम और मेरी दूरदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह चित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे शासनकाल का एक जीवंत प्रमाण होगा। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद आदित्य वर्मा की ख्याति और भी तेजी से बढ़ने लगी। उन्हें दूर दूर के अन्य राजाओं और शक्तिशाली शासकों से भी अपने चित्र बनवाने के लिए विशेष प्रस्ताव मिलने लगे। आदित्य वर्मा ने अपनी कला के माध्यम से न केवल अपार धन और अद्वितीय सम्मान अर्जित किया, बल्कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कला ने सीमाओं को पार कर लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। आदित्य वर्मा अपनी असाधारण सफलता के बावजूद हमेशा विनम्र और अपनी कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कलाकार बने रहे। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया और हमेशा अपनी कला को और भी अधिक उत्कृष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने युवा और प्रतिभाशाली कलाकारों को अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया और उन्हें कला के गहरे महत्व और उसकी अद्भुत शक्ति के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि एक कलाकार को केवल बाहरी रूप रंगों को ही नहीं, बल्कि विषय की आत्मा और सार को भी चित्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य वर्मा की प्रेरणादायक कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा किसी भी बाहरी बाधा या शारीरिक कमी को पार कर सकती है और समर्पण, रचनात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है। उन्होंने अपनी अद्वितीय रचनात्मकता, अपनी असाधारण बुद्धि और अपनी अटूट निष्ठा के बल पर न केवल अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, बल्कि वे अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत बन गए। उनका चित्रकार का दिमाग हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने और उन्हें कला के अद्भुत और अविस्मरणीय रूपों में बदलने के लिए तत्पर रहता था। उनकी कला युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और आदित्य वर्मा की कलात्मक यात्रा नई ऊंचाइयों को छूती रही। उन्होंने न केवल राजाओं और शासकों के चित्र बनाए, बल्कि उन्होंने सामान्य जनजीवन के दृश्यों, प्रकृति के अद्भुत रूपों और धार्मिक कथाओं को भी अपनी कला में जीवंत किया। उनकी कला में अब केवल कुशलता और सौंदर्य ही नहीं था, बल्कि एक गहरी मानवीय करुणा और संवेदनशीलता भी झलकती थी। आदित्य वर्मा ने उन गरीब और असहाय लोगों के भी चित्र बनाए जो अक्सर समाज की नजरों से ओझल रहते थे। उन्होंने किसानों के कठोर परिश्रम, मजदूरों के संघर्ष और बच्चों की मासूमियत को अपने चित्रों में ऐसे जीवंत रंगों और भावों से उकेरा कि देखने वालों का हृदय करुणा से भर उठता था। उनके चित्रों ने समाज के धनी और शक्तिशाली वर्गों को उन लोगों की पीड़ा और संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाया जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। एक बार राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी प्रजा की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर थी। आदित्य वर्मा इस मानवीय त्रासदी से डीपली अफेक्टेड हुए। उन्होंने सूखे से प्रभावित गांवों का दौरा किया और लोगों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा। उनकी कला अब केवल राजसी वैभव या प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रह सकती थी। उन्होंने इस दुखद स्थिति को अपने चित्रों में उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने सूखे खेतों, प्यासी धरती और निराश चेहरों के ऐसे मार्मिक चित्र बनाए कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनके चित्रों ने सूखे की भयावहता और लोगों की पीड़ा को इतनी सच्चाई से प्रस्तुत किया कि महाराजा विक्रम सिंह और उनके दरबारियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। महाराजा ने आदित्य वर्मा के इन चित्रों को देखकर न केवल दुख व्यक्त किया,
बल्कि उन्होंने तुरंत राहत कार्यों को और तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने अन्न के भंडार खुलवा दिए और दूर दराज के गांवों तक भोजन और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। आदित्य वर्मा के चित्रों ने एक मौन अपील का कार्य किया और लोगों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। आदित्य वर्मा ने इस कठिन समय में अपनी कला को केवल दुख व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने उन लोगों के भी चित्र बनाए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत और उम्मीद को बनाए रखे थे। उन्होंने उन महिलाओं के चेहरे पर दृढ़ संकल्प को चित्रित किया जो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में भटक रही थी, और उन किसानों के चेहरे पर आशा की किरण को दर्शाया जो अगली बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चित्रों ने निराशा के माहौल में भी एक सकारात्मक संदेश दिया और लोगों को धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा दी। महाराजा विक्रम सिंह आदित्य वर्मा की इस मानवीय संवेदना और उनकी कला के सामाजिक महत्व को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आदित्य, तुम्हारी कला अब केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं रही, बल्कि यह लोगों की आवाज बन गई है। तुमने अपनी कला के माध्यम से उन लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। मैं तुम्हें इस महान कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाराजा ने आदित्य वर्मा को और भी अधिक सम्मानित किया और उन्हें राज्य के कला और संस्कृति विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। इस नए पद पर आदित्य वर्मा ने न केवल कला को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने गरीब और जरूरतमंद कलाकारों की भी सहायता की। उन्होंने एक ऐसा कोष स्थापित किया जिससे प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। आदित्य वर्मा ने अपनी कला के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अपनी कला का उपयोग किया। उन्होंने ऐसे शक्तिशाली और विचारोत्तेजक चित्र बनाए जिन्होंने लोगों को इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उनकी कला अब महलों की दीवारों से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंच गई थी। उनके चित्रों की प्रतियां गांवों और कस्बों में लगाई जाती थीं और लोग उनसे प्रेरणा और सीख लेते थे। आदित्य वर्मा एक कलाकार के साथ साथ एक समाज सुधारक और एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी जाने जाने लगे। एक बार पड़ोसी राज्य में एक भयानक महामारी फैली। हजारों लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर मृत्यु का तांडव मच गया। महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी ओर से हर संभव सहायता भेजी, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। आदित्य वर्मा ने इस दुखद स्थिति को भी अपनी कला में व्यक्त किया। उन्होंने बीमारी के दर्द, अपनों को खोने के गम और जीवित रहने के संघर्ष को ऐसे हृदय स्पर्शी चित्रों में उतारा कि देखने वालों की आत्मा कांप उठी। उनके इन चित्रों ने लोगों को बीमारी की गंभीरता को समझने और सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वच्छता के महत्व और पीड़ितों की सहायता करने की आवश्यकता को भी अपने चित्रों के माध्यम से उजागर किया। उनकी कला इस कठिन समय में लोगों के लिए एक सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बनी। आदित्य वर्मा का जीवन कला और करुणा का एक अद्भुत संगम था। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल सौंदर्य की रचना के लिए किया, बल्कि समाज की सेवा और लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए भी किया। उनका चित्रकार का दिमाग न केवल सुंदर रूपों और रंगों की कल्पना कर सकता था, बल्कि मानवीय भावनाओं और सामाजिक समस्याओं की गहराई को भी समझ सकता था और उन्हें प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कला में समाज को बदलने और लोगों के दिलों को जोड़ने की अपार शक्ति होती है, यदि कलाकार अपनी प्रतिभा का उपयोग करुणा और संवेदनशीलता के साथ करे। समय बीतता गया और आदित्य वर्मा की आयु भी बढ़ने लगी। उनके हाथों में अब पहले जैसी तेजी और आंखों में वैसी तीक्ष्णता नहीं रही थी, लेकिन उनके हृदय में कला के प्रति प्रेम और समाज के प्रति करुणा का भाव हमेशा बना रहा। उन्होंने अब युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने और अपनी कला के ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अपना अधिकांश समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। उन्होंने राजमहल में एक कला विद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से प्रतिभाशाली युवा आकर चित्रकला की बारीकियां सीखते थे। आदित्य वर्मा स्वयं उन छात्रों को मार्गदर्शन देते थे और उन्हें न केवल रंगों और रेखाओं का ज्ञान देते थे, बल्कि उन्हें कला के नैतिक और सामाजिक दायित्वों के बारे में भी सिखाते थे।
उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि एक कलाकार को केवल अपनी कला में ही कुशल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी होना चाहिए। आदित्य वर्मा के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और आगे चलकर वे भी महान कलाकार बने, जिन्होंने अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी अपनी कला का उपयोग समाज की सेवा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया। आदित्य वर्मा द्वारा स्थापित कला विद्यालय जल्द ही पूरे राज्य में कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। महाराजा विक्रम सिंह का शासनकाल भी समाप्त होने की ओर था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आदित्य वर्मा के साथ बिताए पलों को याद किया और उनकी मित्रता को अपने जीवन की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक माना। महाराजा ने आदित्य वर्मा के चित्रों को पूरे राज्य में स्थापित करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी कला और उनके द्वारा दर्शाए गए मूल्यों से प्रेरणा ले सकें। जब महाराजा विक्रम सिंह का निधन हुआ तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। आदित्य वर्मा ने अपने प्रिय मित्र और संरक्षक की स्मृति में कई मार्मिक चित्र बनाए, जिनमें महाराजा के न्यायप्रिय शासन, उनकी वीरता और उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम को दर्शाया गया था। ये चित्र महाराजा की विरासत को चिरस्थायी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। आदित्य वर्मा ने भी एक लंबा और सार्थक जीवन जिया। अपनी कला और अपने मानवीय कार्यों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। जब उनका निधन हुआ तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उनकी कलाकृतियों को राज्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में संरक्षित किया गया। आदित्य वर्मा के बनाए हुए चित्र आज भी संग्रहालयों और कला दीर्घाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनकी कला न केवल अपनी सुंदरता और कुशलता के लिए सराही जाती है, बल्कि उन मानवीय मूल्यों और सामाजिक संदेशों के लिए भी सम्मानित की जाती है जो उनके चित्रों में गहराई से समाहित हैं। उनकी कहानी एक ऐसे चित्रकार के दिमाग की कहानी है जिसने अपनी रचनात्मकता, अपनी बुद्धि और अपनी करुणा के बल पर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। आदित्य वर्मा की विरासत आज भी जीवित है। उनके शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य आज भी कला के क्षेत्र में उनके मूल्यों और आदर्शों का पालन कर रहे हैं। उनका कला विद्यालय आज भी युवा प्रतिभाओं को पोषित कर रहा है और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। आदित्य वर्मा की कहानी हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि कला केवल मनोरंजन या सौंदर्य की वस्तु नहीं है, बल्कि यह समाज को प्रतिबिंबित करने, उसे प्रेरित करने और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। एक सच्चा कलाकार वह होता है जो अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल अपनी प्रसिद्धि और धन के लिए करता है, बल्कि दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए भी करता है। आदित्य वर्मा का चित्रकार का दिमाग एक ऐसा उर्वर क्षेत्र था जहां रचनात्मकता, बुद्धि और करुणा एक साथ मिलकर अद्भुत कलाकृतियों को जन्म देते थे। उनकी कहानी युगों युगों तक कला के साधकों और समाज के सेवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनकी कला अमर है और उनकी करुणा की गाथाएं हमेशा गाई जाती रहेंगी। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। परनिंदा का पाप सुरेंद्रपुर की महिमा और एक अशुभ संकेत। सुरेंद्रपुर नाम ही शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। यह राज्य जो अपनी उपजाऊ भूमि, बहती नदियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था, महाराजा विश्वसेन के शासन में एक स्वर्ग के समान था। महाराजा विश्वसेन एक दिव्य आभा वाले शासक न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी गहरी धार्मिकता और प्रजा के प्रति करुणा के लिए भी जाने जाते थे। महाराजा विश्वसेन का हृदय एक विशाल सागर की तरह था, जिसमें प्रजा के लिए प्रेम और करुणा की लहरें हमेशा उठती रहती थीं। वे हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे और वे नियमित रूप से ऐसे कार्य करते थे जिनसे उनकी प्रजा को लाभ हो। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सहायता और कृषि विकास कार्यक्रम। उनके शासनकाल में सुरेंद्रपुर में कोई भी भूखा या असहाय नहीं था। महाराजा विश्वसेन की धार्मिक प्रवृत्ति उन्हें अक्सर ब्राह्मणों और विद्वानों के प्रति विशेष सम्मान रखने के लिए प्रेरित करती थी। वे मानते थे कि ब्राह्मण न केवल समाज के मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि वे दिव्य ज्ञान के भंडार भी होते हैं
और उनका आशीर्वाद राज्य के लिए कल्याणकारी होता है। महाराजा विश्वसेन अक्सर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, जिससे उनका विश्वास और भी दृढ़ होता गया। एक बार महाराजा विश्वसेन ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा जो उनके राजमहल पर केंद्रित था, और एक आवाज ने उनसे कहा, ब्राह्मणों का सम्मान करो क्योंकि वे धरती पर देवताओं के प्रतिनिधि हैं। इस स्वप्न से प्रेरित होकर महाराजा विश्वसेन ने अपने विशाल राजमहल के प्रांगण में एक भव्य ब्राह्मण भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह भोज न केवल एक धार्मिक कर्तव्य था, बल्कि महाराजा की अपनी प्रजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी था। वे मानते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनके राज्य के लिए समृद्धि और सुरक्षा लाएगा। राजमहल में भोज की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से शुरू हुईं। पूरा राज्य इस आयोजन के लिए उत्साहित था। शाही रसोई, जो आमतौर पर शांत रहती थी, अब रसोइयों की हलचल और मसालों की सुगंध से भर गई थी। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाने की व्यवस्था की गई। 56 भोग तैयार किए जा रहे थे, जिनमें प्रत्येक व्यंजन को विशेष श्रद्धा और कौशल के साथ बनाया जा रहा था। रसोइये, जो अपनी कला और दक्षता के लिए जाने जाते थे, इस भोज को अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी लगन से जुटे थे। महाराजा विश्वसेन स्वयं भी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक विवरण पर ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। वे व्यक्तिगत रूप से रसोइयों को निर्देश दे रहे थे, व्यंजनों की गुणवत्ता जांच रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि ब्राह्मणों को सर्वोत्तम आतिथ्य प्रदान किया जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्राह्मणों को सर्वोत्तम आतिथ्य प्रदान किया जाए और वे प्रसन्न होकर उन्हें और उनके राज्य को आशीर्वाद दें। भोज का दिन आ गया। सुरेंद्रपुर राज्य किसी उत्सव में डूबा हुआ था। राजमहल को फूलों, रोशनी और रंगोली से सजाया गया था। पूरा शहर सुगंधित धूप और वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। राजमहल का प्रांगण ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से आए ब्राह्मण, अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान और तपस्वी, इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। उनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा से भर दिया था। महाराजा विश्वसेन अपनी शाही पोशाक में एक विनम्र सेवक की तरह स्वयं आगे बढ़कर सभी का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से प्रणाम किया, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए कहा और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उनकी विनम्रता और आतिथ्य ने ब्राह्मणों के दिलों को छू लिया। वातावरण में वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी, जिससे पूरा माहौल पवित्र और आध्यात्मिक बना हुआ था। ब्राह्मणों के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। वे महाराजा के इस उदार और धार्मिक कार्य की प्रशंसा कर रहे थे और उनके हृदय में महाराजा के लिए आशीर्वाद और शुभ कामनाओं की भावना उमड़ रही थी। जब भोजन परोसने का समय आया तो रसोइयों ने बड़े ही करीने से व्यंजनों को ब्राह्मणों के सामने परोसना शुरू किया। सोने और चांदी के थालों में सजे स्वादिष्ट व्यंजन देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हो उठे। घी और मसालों की मनमोहक सुगंध वातावरण में व्याप्त हो गई थी। प्रत्येक व्यंजन को न केवल स्वाद बल्कि पोषण के लिए भी सावधानी पूर्वक चुना गया था। ब्राह्मण तृप्त होकर भोजन कर रहे थे और महाराजा विश्वसेन विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा में तत्पर थे। वे स्वयं प्रत्येक ब्राह्मण के पास जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी को कोई असुविधा न हो। उनकी यह सेवा भावना ब्राह्मणों को और भी अधिक प्रभावित कर रही थी। तभी जब भोजन का द्वार लगभग समाप्त होने वाला था, एक अप्रत्याशित और भयानक घटना घटी, जिसने पल भर में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। यह घटना इतनी अचानक और विनाशकारी थी कि इसने सुरेंद्रपुर के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। आकाश में जो पहले साफ और शांत था, अचानक अशांत हो गया। काले बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। एक विशाल चील जिसकी आंखें शिकार की तलाश में तेज थीं, मंडरा रही थी। उसके पंजों में एक जीवित और विषैला सर्प छटपटा रहा था, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। चील शायद उस सर्प को अपना शिकार बनाकर ले जा रही थी। भोजन की तलाश में नीचे आई थी। अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में सर्प ने अपने शरीर को जोर से घुमाया और अनजाने में ही उसके मुख से विष की कुछ बूंदें नीचे खुले। मैं पक रहे भोजन में जा गिरी।
ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस समय हुई जब रसोइये कुछ अंतिम व्यंजन परोसने की तैयारी कर रहे थे और उनका ध्यान आकाश में मंडराती चील और उसके शिकार पर नहीं गया था। रसोइये जो भोजन की सुगंध और ब्राह्मणों की संतुष्टि में खोए हुए थे, इस आसन्न खतरे से पूरी तरह से अनजान थे। किसी को भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जरा भी आभास नहीं हुआ। रसोइयों ने अनजाने में ही उस विषैले भोजन को ब्राह्मणों को परोस दिया। ब्राह्मणों ने भी भोजन की सुगंध और स्वाद से मुग्ध होकर बिना किसी संदेह के उस स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण किया। वे नहीं जानते थे कि वे वास्तव में मृत्यु के ग्रास का सेवन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विष उनके शरीर में फैला, उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। पहले तो कुछ ब्राह्मणों ने बेचैनी और चक्कर आने की शिकायत की, फिर उनके शरीर में तेज दर्द होने लगा और वे पसीने से तरबतर हो गए। कुछ ही क्षणों में भोजन कर रहे ब्राह्मण एक एक करके अचेत होकर गिरने लगे। उनके मुख से झाग निकलने लगा, उनके शरीर ऐंठने लगे और उनकी आंखें स्थिर हो गईं। पूरे प्रांगण में चीख पुकार मच गई। जहां कुछ समय पहले तक वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, अब वहां दर्दनाक कराहें और भयभीत चीखें सुनाई दे रही थी। महाराजा विश्वसेन और उनके सेवक, जो पहले ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए थे, अब स्तब्ध और भयभीत होकर यह भयानक दृश्य देख रहे थे। देखते ही देखते सभी ब्राह्मणों के प्राण पखेरु उड़ गए। एक साथ इतने सारे विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। सुरेंद्रपुर की शांति भंग हो गई और हर तरफ मातम छा गया। राजमहल, जो कभी खुशी और आशीर्वाद का केंद्र था, अब मृत्यु और शोक का स्थान बन गया था। महाराजा विश्वसेन इस ट्रेजेडी से बुरी तरह टूट गए। वे सिंहासन से गिर पड़े। उनके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा का भाव था। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके द्वारा आयोजित एक पवित्र कार्य इतनी भयानक दुर्घटना में बदल गया। ब्रह्महत्या के पाप ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वे स्वयं को इस घटना का कारण मानने लगे, क्योंकि उन्होंने ही तो ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। उनके मन में अपराध और पश्चाताप की भावना प्रबल हो उठी। वे अपने आप को धिक्कार रहे थे और उनके हृदय में एक गहरा घाव हो गया था जो शायद कभी नहीं भर पाता। राजमहल में कोहराम मच गया। रानियां और राजकुमार भी इस दुखद घटना से स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर भय और दुख का भाव स्पष्ट था। वे उस भयानक दृश्य को देखकर कांप रहे थे और उनके दिलों में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। पूरे राज्य में शोक सभाएं आयोजित की गईं और लोग इस अप्रत्याशित त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे थे। ब्राह्मणों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और उनके भविष्य की आशाएं धूल में मिल गई थीं। महाराजा विश्वसेन ने अपने सभी राजकीय कार्य रोक दिए और वे लगातार उस भयानक दृश्य को याद करके पीड़ा में डूबे रहते थे। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था और वे दिन रात अपने कक्ष में बंद रहते थे, प्रार्थना करते थे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते थे। उन्हें रात दिन यही चिंता सता रही थी कि इस ब्रह्महत्या के पाप से वे कैसे मुक्त होंगे और इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करेंगे। उन्होंने अपने गुरु और विद्वान पंडितों से इस बारे में सलाह भी मांगी, लेकिन किसी को भी इस असाधारण स्थिति का कोई सरल समाधान नहीं सूझ रहा था। पंडितों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, धार्मिक अनुष्ठानों का सुझाव दिया, लेकिन महाराजा का दुख कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप किया है और वे इसके परिणामों से डर रहे थे। यमलोक में न्याय का संकट उधर, मृत्युलोक में इस सामूहिक ब्रह्महत्या की घटना से यमराज भी अत्यंत चिंतित हो उठे। धर्मराज के सम्मुख एक जटिल प्रश्न खड़ा हो गया था कि आखिर इस जघन्य पाप का भागी कौन है और इस अपराध के लिए किसे दंडित किया जाए। यमराज, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, इस अभूतपूर्व और दुखद घटना से गहरे सोच में पड़ गए थे। ये उनके लिए एक अभूतपूर्व चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। यमराज ने अपने दरबार में चित्रगुप्त और अन्य यमदूतों के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया। चित्रगुप्त, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, ने भी इस मामले की जटिलता को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि यह घटना न केवल दुखद थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी उलझी हुई थी। सबसे पहला नाम जो यमराज के मन में आया वह था महाराजा विश्वसेन का। क्या महाराजा इस पाप के लिए उत्तरदायी हैं? उन्होंने ही तो
ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यदि वे यह भोज आयोजित न करते तो शायद यह दुर्घटना न होती। लेकिन यमराज ये भी जानते थे कि महाराजा का उद्देश्य तो पुण्य कमाना और ब्राह्मणों का सम्मान करना था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जिसमें महाराजा की कोई दुर्भावना नहीं थी। उनका हृदय तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव से भरा हुआ था। यमराज ने महाराजा के पिछले कर्मों की समीक्षा की और उन्होंने पाया कि वे एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। फिर यमराज ने शाही रसोई के मुख्य रसोइये वीरभद्र के बारे में सोचा। क्या वीरभद्र दोषी है? उसने ही तो ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया था। यदि वह अधिक सावधानी बरतता तो शायद विष भोजन में न गिरता। लेकिन वीरभद्र और उसके सहायकों को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि भोजन में विष मिल गया है। उन्होंने तो पूरी निष्ठा और सावधानी से अपना कार्य किया था। वे तो केवल महाराजा के आदेश का पालन कर रहे थे और उनका उद्देश्य स्वादिष्ट और पवित्र भोजन बनाना था। वीरभद्र ने अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहा था। अगला विचार यमराज के मन में उस चील का आया जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। क्या उस चील को दंडित किया जाना चाहिए? अनजाने में ही सही, उसी के कारण तो विष भोजन में गिरा। लेकिन चील तो केवल अपनी भूख मिटाने और अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रयास कर रही थी। प्रकृति के नियम के अनुसार वे तो अपना शिकार पकड़ रही थी। उसे इस बात का क्या ज्ञान कि उसके इस कृत्य से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चील तो एक निरीह प्राणी थी जो केवल अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन कर रही थी। यमराज ने प्रकृति के नियमों पर विचार किया और उन्होंने पाया कि चील ने केवल अपने अस्तित्व के लिए कार्य किया था। सबसे अंत में यमराज ने उस विषैले सांप के पाप पर विचार किया जिसके विष से ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी। क्या वह सांप अपराधी है? वह तो केवल अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था। प्रकृति के नियम के अनुसार वह चील से अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। सांप तो स्वयं मृत्यु के भय से ग्रस्त था और अनजाने में ही उसके विष ने इतना बड़ा विनाश कर दिया। यमराज ने सांप के इरादों का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। लंबे समय तक यमराज इस दुविधा में फंसे रहे कि आखिर इस ब्रह्म हत्या का दंड किसे दिया जाए। ये एक ऐसा पाप था जिसने एक साथ इतने सारे निर्दोष प्राणियों की जान ले ली थी और प्रत्यक्ष रूप से किसी की भी इसमें दुर्भावना या जानबूझकर किया गया अपराध नहीं था। यमराज का न्याय का तराजू इस जटिल मामले में स्थिर नहीं हो पा रहा था। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसे इस जघन्य पाप का एकमात्र दोषी ठहराया जा सके। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें कई कारण एक साथ मिलकर इस भयानक परिणाम तक पहुंचे थे। यमराज को धर्म और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक उचित निर्णय लेना था, लेकिन यह मामला अत्यंत पेचीदा था। वे चिंतित थे कि उनका निर्णय न केवल न्यायपूर्ण होना चाहिए बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप भी होना चाहिए। मनोरमा का आगमन और एक घातक झूठ घटना के कुछ दिनों बाद सुरेंद्रपुर के कुछ ब्राह्मण जो उस दुर्भाग्यपूर्ण भोज में शामिल नहीं थे, पड़ोसी राज्य से महाराजा विश्वसेन से मिलने के लिए उनके महल की ओर जा रहे थे। वे उस दुखद घटना के बारे में सुनकर महाराजा को सांत्वना देना चाहते थे और उनके दुख में सहभागी बनना चाहते थे। वे महाराजा के धर्मात्मा स्वभाव और उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों से परिचित थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि महाराजा इस दुर्घटना से गहरे आहत होंगे। वे यह भी जानते थे कि महाराजा ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे और यह त्रासदी उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति होगी। रास्ते में जब वे सुरेंद्रपुर की सीमा के पास पहुंचे तो उन्हें एक महिला मिली। उस महिला का नाम मनोरमा था। मनोरमा, जो एक छोटे से गांव में रहती थी, स्वभाव से अत्यंत बातूनी और दूसरों की बुराई करने में विशेष रुचि रखने वाली थी। वह अपनी तेज तर्रार और सनसनीखेज कहानियों के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर सच्चाई से बहुत दूर होती थी। वह हर घटना को अपने नजरिए से तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उसमें सनसनी पैदा करने की आदी थी। उसे दूसरों की कमियां निकालने और उनकी निंदा करने में एक विशेष प्रकार का आनंद आता था। उसकी वाणी में कटुता और नकारात्मकता भरी रहती थी और वह हमेशा दूसरों के जीवन में नाटक और अराजकता पैदा करने की कोशिश करती थी। ब्राह्मणों ने मनोरमा से महाराजा विश्वसेन के महल का रास्ता पूछा। मनोरमा हमेशा की तरह अपनी बातूनी और निंदक स्वभाव में आ गई।
उसने ब्राह्मणों को रास्ता तो बताया, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह उस दुखद घटना का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकी। उसने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, हे तपस्वीगण, जरा ध्यान से जाना। वह महाराजा विश्वसेन, जिसे आप धर्मात्मा कहते हैं, वास्तव में एक बड़ा ही अत्याचारी और पापी राजा है। उसने अपने महल में एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार डाला। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मनोरमा ने इस भयानक दुर्घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जैसे कि महाराजा विश्वसेन ने जानबूझकर और क्रूरतापूर्वक ब्राह्मणों की हत्या की हो। उसने अपनी बातों में कल्पना और झूठ का मिश्रण करते हुए इस दुखद घटना को और भी भयावह और सनसनीखेज बना दिया। उसने महाराजा के नेक इरादों और उस अप्रत्याशित दुर्घटना की वास्तविकता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी वाणी में सहानुभूति का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक विकृत आनंद का भाव झलक रहा था। वह इस त्रासदी को एक मसालेदार कहानी की तरह पेश कर रही थी, जिससे उसे दूसरों का ध्यान आकर्षित करने और अपनी बात को प्रभावशाली बनाने का अवसर मिल सके। मनोरमा की आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपने झूठ को बुना था। मनोरमा ने अपनी कहानी को और भी अधिक रोमांचक बनाने के लिए कई विवरण जोड़े। उसने कहा कि महाराजा विश्वसेन ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वे अधिक ज्ञानी और सम्मानित थे। उसने दावा किया कि महाराजा ने रसोइयों को भोजन में जहर मिलाने का आदेश दिया था और वह खुद उस हत्या में शामिल था। मनोरमा ने यह भी कहा कि ब्राह्मणों की चीखें और पीड़ा महाराजा के लिए संगीत के समान थी और वह उनकी मृत्यु पर हंसा था। ब्राह्मण, जो महाराजा विश्वसेन के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के लिए जाने जाते थे, मनोरमा की बातों से चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, खासकर एक ऐसी दुखद घटना के बारे में। उन्होंने मनोरमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कहानी सुनाने पर अड़ी रही। मनोरमा की वाणी में एक विष था जो ब्राह्मणों के कानों में प्रवेश कर रहा था। उनके दिलों में संदेह और अविश्वास के बीज बो रहा था। जैसे ही मनोरमा ने यह निंदनीय और असत्य बात कही, यमराज ने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया। उन्हें अपने जटिल प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उन्होंने तत्काल फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों के ब्रह्महत्या के पाप का फल इस निंदक और परनिंदक महिला मनोरमा के खाते में जाएगा और वही इस जघन्य पाप का दंड भोगेगी। यमराज ने अपने दूतों को तुरंत मनोरमा को यमलोक लाने का आदेश दिया। यमराज का न्याय और सत्य का अनावरण यमदूत, जो हमेशा यमराज के आदेशों का पालन करते थे, तुरंत मनोरमा को लाने के लिए पृथ्वीलोक पर पहुंचे। जब उन्होंने मनोरमा को अपनी कहानी सुनाते हुए पाया तो वे भी उसके झूठ की हद तक चौंक गए। उन्होंने मनोरमा को यमलोक चलने के लिए कहा और वह अपनी बातूनी स्वभाव के कारण बिना किसी प्रतिरोध के उनके साथ चली गई। यह सोचकर कि उसे एक नया दर्शक मिल गया है, यमलोक में मनोरमा को यमराज के सामने लाया गया। यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे एक तेज और न्यायपूर्ण आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। मनोरमा हमेशा की तरह अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यमराज ने उसे रोक दिया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मनोरमा, तुम यहाँ एक भयानक अपराध के लिए लाई गई हो। तुमने न केवल एक दुखद घटना के बारे में झूठ बोला है, बल्कि तुमने एक धर्मात्मा शासक की निंदा भी की है और मृतकों की स्मृति को अपमानित किया है। तुम्हारा पाप अक्षम्य है। मनोरमा यमराज की तेज आवाज से थोड़ा डर गई, लेकिन उसने अपनी कहानी जारी रखने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसके पास महाराजा विश्वसेन के अपराध का प्रमाण है और वह केवल सच्चाई बता रही है। यमराज ने धैर्यपूर्वक कहा, सत्य, तुम्हारे शब्द सत्य से बहुत दूर हैं। मैंने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सब कुछ जान लिया है और मैं जानता हूं कि महाराजा विश्वसेन निर्दोष हैं। ये एक भयानक दुर्घटना थी और तुम अपने द्वेषपूर्ण झूठ के साथ इस त्रासदी को और भी बदतर बना दिया है। यमराज ने तब दरबार में मौजूद सभी लोगों के सामने उस घटना का सही विवरण बताया। उन्होंने चील और सांप के बारे में बताया, भोजन में विष कैसे गिरा और महाराजा विश्वसेन और रसोइयों की अज्ञानता के बारे में बताया। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति महाराजा के सम्मान और उनकी पीड़ा के बारे में भी बात की। यमराज की कहानी सुनकर मनोरमा अंततः अपने झूठ की गंभीरता का एहसास हुआ। उसका आत्मविश्वास बिखर गया
और वह अपने कार्यों के लिए शर्मिंदा हो गई। उसने यमराज से क्षमा मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने घोषणा की, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे उस पाप कर्म को करने में एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। वह अपने बुरे कर्मों से एक विकृत संतुष्टि प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। न तो महाराजा विश्वसेन को, न रसोइये वीरभद्र को, न उस चील को और न ही उस सांप को इस घटना से कोई आनंद मिला। वे सभी इस अप्रत्याशित त्रासदी से अनजान थे और वास्तव में दुखी थे। महाराजा तो ब्रह्महत्या के पाप से अत्यंत व्यथित हैं, लेकिन इस मनोरमा ने उस महापाप की दुर्घटना का जोर शोर से बखान कर अवश्य मजा लिया। उसने दूसरों के दुख को अपनी बातों का विषय बनाकर आनंद प्राप्त किया। उसने बिना किसी सत्यता और सहानुभूति के उस दुखद घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और महाराजा जैसे धर्मात्मा शासक पर झूठे आरोप लगाए। उसने परनिंदा के घृणित पाप को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ किया। परनिंदा भी एक बहुत बड़ा पाप है, जो ब्रह्महत्या के समान ही गंभीर है, क्योंकि यह न केवल निंदित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, बल्कि समाज में विद्वेष और अविश्वास का वातावरण भी पैदा करता है। इसलिए ब्रह्महत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। यमराज ने मनोरमा को उसके पापों के लिए दंडित किया और उसे यमलोक के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे क्षेत्रों में भेज दिया गया, जहां उसे अपनी दुष्टता के परिणामों का सामना करना पड़ा। भाग 5। सुरेंद्रपुर का पुनर्जन्म और एक शाश्वत सबकी इस बीच। सुरेंद्रपुर में महाराजा विश्वसेन अपने गुरु और पंडितों की सलाह के बाद प्रायश्चित के मार्ग पर चले गए। उन्होंने राज्य में कई धार्मिक अनुष्ठान किए, गरीबों और जरूरतमंदों को उदारता पूर्वक दान दिया और ब्राह्मणों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे भविष्य में किसी भी ऐसे कार्य को करने से पहले अत्यंत सावधानी बरतेंगे जिससे किसी भी निर्दोष प्राणी को कष्ट हो। महाराजा विश्वसेन की ईमानदारी और पश्चाताप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। राज्य धीरे धीरे अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने लगा। नदियां फिर से बहने लगी, फसलें प्रचुर मात्रा में उगने लगी और लोग फिर से खुश और समृद्ध हो गए। महाराजा विश्वसेन अपनी विनम्रता और ज्ञान के लिए और भी अधिक सम्मानित हो गए और उनका शासन सुरेंद्रपुर के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में याद किया गया। इस दुखद घटना और उसके बाद के परिणामों ने सुरेंद्रपुर के लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने परनिंदा के विनाशकारी परिणामों और सत्य और करुणा के महत्व को सीखा। महाराजा विश्वसेन ने राज्य में कई शिलालेख स्थापित किए, जिसमें मनोरमा की कहानी और यमराज के न्याय का वर्णन था, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस महत्वपूर्ण सबक को कभी न भूलें। यह प्राचीन कथा हमें एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। किसी की निंदा करना, उसके चरित्र पर लांछन लगाना या उसके दुख का मजाक उड़ाना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह एक ऐसा गंभीर पाप है जो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। परनिंदा समाज में विद्वेष और अशांति फैलाती है और इससे निंदित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है। हमारी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी के हृदय को घायल कर सकती है और समाज में नकारात्मकता फैला सकती है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, फिर भी हमें जीवन में अनेक कठिनाइयों और दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि हम अनजाने में या जानबूझकर परनिंदा का पाप करते रहते हैं। हम दूसरों की बुराई करके, उनकी कमियों को उजागर करके या उनके असफलताओं पर हंसकर एक क्षणिक आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन यह आनंद हमें दीर्घकाल में भारी पड़ता है। हमारे द्वारा कहे गए कटु वचन और नकारात्मक बातें न केवल दूसरों को दुख पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के खाते में भी नकारात्मक ऊर्जा जमा करती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में दुख और परेशानियां लाती है। हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक बातें करनी चाहिए और दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उसकी निंदा तो नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है और यही धर्म का मार्ग है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं,
और हमें हमेशा दूसरों की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि न्याय हमेशा अपने तरीके से होता है, भले ही हमें वह तुरंत दिखाई न दे। यमराज ने उस दुर्घटना के प्रत्यक्ष कारणों को नहीं, बल्कि उस मनोवृत्ति और कर्म को दंडित किया जिसने उस दुखद घटना से भी नकारात्मकता और बुराई उत्पन्न की। मनोरमा का पाप प्रत्यक्ष रूप से किसी की हत्या करना नहीं था, लेकिन उसकी दूषित वाणी और दूसरों के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना ने उसे उस पाप का भागी बना दिया। इसलिए हमें सदैव अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और परनिंदा जैसे घृणित पाप से बचना चाहिए। हमारे शब्द हमारे कर्मों का दर्पण होते हैं और वे हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को शांति और प्रेरणा दें, न कि दुख और निराशा। हमें समझना चाहिए कि हमारी वाणी में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है और हमें हमेशा सृजनात्मक और सकारात्मक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। परनिंदा एक ऐसा विष है जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी दूषित करता है। हमें इस विष से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस कहानी का नैतिक उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी वाणी एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम दूसरों को ऊपर उठाने या उन्हें गिराने के लिए कर सकते हैं। हमें हमेशा अपनी वाणी का उपयोग बुद्धिमानी और करुणा के साथ करना चाहिए और कभी भी परनिंदा के पाप में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की? भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री जी, मुझे बताइए कि जीवन में कौन सा कार्य सबसे उत्तम रहेगा, ऐसा कार्य जिसे करके मनुष्य सुखी हो सके। मंत्री जी ने उत्तर दिया, महाराज, यदि किसी कार्य को कुशलता से किया जाए तो वह कार्य चाहे चोरी ही क्यों न हो, वह भी अच्छा माना जा सकता है। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजा को मंत्री की बात हमेशा याद रहती थी। मंत्री ने और भी बातें कही थीं, परंतु राजा को बस यह बात समझ में आ गई कि चोरी विद्या सबसे उत्तम है। अब राजा रात्रि के समय भेष बदलकर प्रजा की देखभाल के लिए निकलते थे। वह अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहनते और रात में पूरे नगर का भ्रमण करते थे। एक रात राजा नगर भ्रमण के लिए निकले। अचानक उन्हें मंत्री की वह बात याद आ गई कि चोरी करना भी एक उत्तम कार्य हो सकता है। उन्होंने सोचा, क्यों न एक बार परीक्षा कर ली जाए। राजा चोरी करने के उद्देश्य से एक बर्तन बनाने वाले के घर में प्रवेश कर गए। रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे। वहाँ के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाकर एक के ऊपर एक रख रहे थे। राजा चुपके से उनके कमरे में चले गए और देखा कि बहुत सारे बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। राजा ने सबसे नीचे रखा बर्तन खींचने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने नीचे का बर्तन खींचा, ऊपर रखे सारे बर्तन गिर पड़े और एक जोरदार आवाज हुई। यदि राजा ऊपर का बर्तन उठाते तो कोई आवाज नहीं होती, परंतु अब मिट्टी के बर्तन टूट गए और आवाज सुनकर सब लोग जाग गए। लोगों ने देखा कि कमरे में कोई घुस आया है। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में चोरी करने आया है। सब ने मिलकर राजा पर हमला कर दिया। चूंकि राजा साधारण वेश में थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। सब लोग आगे बढ़े और राजा को पीटने लगे। राजा को इतनी मार पहले कभी नहीं पड़ी थी, परंतु वह अपना परिचय नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि यदि लोगों को पता चल गया कि राजा होकर चोरी करने आया है तो वह शर्म से मर जाएंगे, इसलिए वह चुप रहे। लोगों ने राजा को पीटने के बाद कहा, इसे राजा के पास ले चलो, राजा ही इसका उचित न्याय करेंगे। ये सुनकर राजा चौंक गए। अरे, राजा तो मैं स्वयं हूँ। उन्हें चिंता होने लगी कि यदि वह पकड़े गए तो पूरे राज्य में यह बात फैल जाएगी कि राजा चोरी करने गया था। ये बहुत अपमानजनक होगा। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे राजा के पास मत ले जाओ, क्योंकि मैं ही राजा हूँ। सब लोग चौंक गए। क्या तुम ही राजा हो? ये कैसे हो सकता है? राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, देखो, इस बात को किसी से मत कहना। यदि किसी ने यह बात बताई तो मैं तुम सबका जीवन समाप्त कर दूंगा। यह कहते हुए राजा ने उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। लोग राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप ही हैं। हम इस बात को किसी से नहीं बताएंगे। राजा भीतर से अत्यंत अपमानित हुए। क्रोध में जलते हुए वह राज दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने आदेश दिया, इस मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाए। मंत्री के परिवार के सभी सदस्यों को भी मार दिया जाए ताकि उसका कोई वंशज न बचे। यदि मंत्री होकर वह राजा का अपमान करने की शिक्षा देता है तो उसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। अब इस मंत्री का नामो निशान मिटा दिया जाए और उनके घर में जितने भी लोग हैं सबका सिर काट कर उनका रक्त मुझे दिखाओ, तभी मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं मंत्री जी के साथ साथ तुम सबको भी मार डालूंगा।
मंत्री जी को पता चल गया कि राजा कल चोरी करने गए थे और चोरी करते समय पकड़े गए। स्थिति गंभीर थी। सैनिकों को आदेश मिल चुका था। वे मंत्री जी और उनके पूरे परिवार को लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। मंत्री जी की छोटी पुत्रवधू उस समय गर्भवती थी। जब सैनिक उन्हें मारने के लिए आए तो मंत्री जी बोले, ऐसा मत करो, तुम सैनिक हो, धर्म को समझते हो। मेरी पुत्रवधू गर्भवती है, अगर तुम उसे मार दोगे तो यह एक साथ 2 हत्याएं होंगी, एक माँ की और एक अजन्मे शिशु की। ऐसा करना पाप होगा। सैनिक बोले, मंत्री जी हम क्या करें, हमें तो राजा का आदेश मिला है, अगर हम आपको नहीं मारेंगे तो राजा हमें मार देंगे। मंत्री जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम हमें मार दो, लेकिन मेरी पुत्रवधू को छोड़ दो। परंतु पुत्रवधू ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अगर आप सबको मार दिया जाएगा तो मैं अकेली जीवित रहकर क्या करूंगी, मुझे भी मार डालो, मैं अकेली नहीं जीना चाहती। सैनिक ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे इतने नेक और समझदार लोगों को कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप सब आज ही इस राज्य से बहुत दूर चले जाइए, कभी भी लौट कर मत आइए, हम राजा को किसी तरह संभाल लेंगे। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। फिर वे पूरे परिवार को लेकर दूर एक अन्य राज्य की ओर चले गए। सैनिकों ने राजा से झूठ कहा, महाराज आपके आदेश का पालन हो गया है, मंत्री जी और उनके परिवार को मार दिया गया है, ये उनके रक्त का प्रमाण है। वास्तव में वह किसी मरे हुए जानवर का रक्त था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सैनिकों को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। उधर मंत्री जी अपने परिवार के साथ नए राज्य में बस गए। उन्होंने घर बनाया और जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी छोटी पुत्रवधू ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन मंत्री जी का पोता अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किसी बात पर झगड़ा हो गया। एक मित्र ने कहा, तू हमारे साथ क्यों बैठे, तेरा कोई ठिकाना नहीं, तू पता नहीं कहाँ से आया है। यह सुनकर वह लड़का हैरान रह गया। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी हमारा असली घर कहाँ है, मेरे दोस्त मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे। मंत्री जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा यह हमारा असली घर नहीं है, राजा ने हमें हमारे राज्य से निकाल दिया था। एक बार राजा ने मुझसे पूछा था कि मनुष्य के लिए उत्तम कार्य क्या है। मैंने उत्तर दिया था, हर कार्य उचित हो सकता है यदि वह सही ढंग से किया जाए, यहाँ तक कि चोरी भी। यह सुनकर राजा ने चोरी की ओर पकड़े गए। फिर उन्होंने हमें मारने का आदेश दे दिया, लेकिन सौभाग्य से सैनिकों ने हमें छोड़ दिया। तब वह बालक बोला, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा को जाकर उसकी भूल का एहसास करवाऊंगा और सच्चे न्याय का महत्व समझाऊंगा। पोते की जिद देखकर मंत्री जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ खतरा हो सकता है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम्हें वहाँ जाने दूंगा। पोते ने अपने दादाजी की बात मान ली और कुछ समय वहीं रहा। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह 20 वर्ष का हो गया तब उसने अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए अपने राज्य की ओर रुख किया। मंत्री जी ने अपने पोते को सारी बातें बता दी। जब मंत्री का पोता अपने राज्य पहुंचा तो वह एक फूल बेचने वाली बुढ़िया पास गया और बोला, ऐ बुढ़िया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कुछ दिन तेरे घर में रहना चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, क्या तू मुझे अपने घर में रहने देगी। बुढ़िया बोली, क्यों नहीं बेटा, यहाँ तो मेरा भी कोई नहीं है, हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तब मंत्री का पोता वहाँ रहने लगा। उसने बुढ़िया से कहा, नगर में क्या क्या हो रहा है तू जाकर मुझे बताया कर, मुझे सब जानना है। बुढ़िया नगर की सभी घटनाएं जाकर मंत्री के पोते को बताती थी। मंत्री का पोता सोचता रहता कि राजा को उसके असली अर्थ कैसे समझाए जाए। उसे पता चला कि राज्य में एक बहुत बड़ा धनी सौदागर रहता था, जिसका इकलौता पुत्र 5 साल पहले कहीं चला गया था। वह उस समय छोटा था पर अब तक बड़ा हो गया होगा। वह पुत्र मंत्री के पोते की उम्र का ही था। एक दिन वह सौदागर का पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, मैं आज रात लौट रहा हूँ। 5 वर्षों बाद अपने पुत्र को वापस पाने की खुशी में सौदागर और उसका परिवार बहुत प्रसन्न थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इतने वर्षों बाद उनका पुत्र कैसा दिखेगा। पर रास्ते में किसी कारणवश वह पुत्र रुक गया और घर नहीं पहुँच पाया। उसने सोचा, ठीक है, मैं कल सुबह घर जाऊंगा। मंत्री का पोता तो इसी मौके की तलाश में था। उसने सौदागर के पुत्र जैसे कपड़े पहने, सिर पर सुंदर सी पगड़ी बांधी और जब अंधेरा होने लगा तब वह सौदागर के घर पहुंच गया। सौदागर और उसका परिवार उसे पहचान नहीं पाए और उसे अपने पुत्र समझकर उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया। खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की। सौदागर ने पूछा, तू हमें छोड़कर क्यों गया था? हमने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तू कहीं नहीं मिला। मंत्री का पोता, जो अब सौदागर के पुत्र के रूप में था, बोला, मैं अपने मित्र के साथ बाहर गया था। मुझे अपना नाम और पहचान बनानी थी। मैंने बहुत पैसे कमाए लेकिन उन्हें साथ नहीं लाया। रास्ते में चोरी हो सकती थी, इसलिए मैंने पैसे सुरक्षित रख दिए। कल सुबह जाकर मैं सब लेकर आऊंगा और हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। सौदागर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या बात है, मेरा बेटा तो अब और भी समझदार हो गया है। रात को जब सब सोने लगे तब सौदागर उसके पास आया और बोला, पुत्र, अब तुम आ ही गए हो तो ये लो घर और तिजोरी की चाबी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसकी देखभाल नहीं कर सकता। अब यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और भगवान का नाम स्मरण करूंगा। मंत्री का पोता यही तो चाहता था। उसने कहा, ठीक है पिताजी,
जब सब लोग सो गए तो मंत्री का पोता चुपचाप उठा और चाबी से सारी तिजोरियां खोल दी। उसने सारा सोना, हीरे जवाहरात और धन संपत्ति चुरा ली और बुढ़िया के घर में रख दी। उसने बुढ़िया से कहा, किसी को कुछ मत बताना। बुढ़िया ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह हुई तो सौदागर के घर में हड़कंप मच गया। यह क्या हुआ? हमारा सारा धन संपत्ति कहाँ गया और हमारा पुत्र भी कहाँ गया? आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि जो कल रात आया था वह उनका असली पुत्र नहीं था, बल्कि कोई और था जो उन्हें लूट कर चला गया। अब सबके मन में यही प्रश्न था, उसे कैसे पकड़ा जाए? सौदागर राजा के पास गया और बोला, महाराज, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। चोर मेरे पुत्र के छद्म रूप में आया था और हमें बेवकूफ बनाकर चोरी करके चला गया। कृपया आप ही उस चोर को पकड़वाइए। राजा ने जब सुना कि उसके राज्य में चोरी हुई है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह बोला, मेरे राज्य में मेरे होते हुए कोई चोरी करने का साहस कैसे कर सकता है? यह तो अत्यंत निंदनीय है। राजा ने सौदागर से कहा, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़वाऊंगा। सौदागर चला गया। इसके बाद राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, कल हमारे राज्य में चोरी हुई है। यदि हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो वह आगे भी राज्य के अन्य घरों में चोरी करता रहेगा। हमें कुछ करना ही होगा। क्या तुम में से कोई उस चोर को पकड़ सकता है? सब कुछ कहने से पहले ही गुरुजी बोले, कोई बात नहीं महाराज, मैं ही उस चोर को पकड़ लूंगा, बस मुझे एक रात का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। यह बात फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत सुन रही थी। वह चुपके से जाकर मंत्री के पोते को सब कुछ बता आई। मंत्री का पोता एक साधु का वेश धरकर गुरुजी की पत्नी के पास गया और बोला, हे देवी, आज रात तुम्हारे पति के रूप में एक राक्षस आएगा जो तुम्हें, तुम्हारे पुत्र को और तुम्हारे पति को खा जाएगा। यदि तुम्हें बचना है तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देना, वह डर कर भाग जाएगा और तुम सब बच जाओगे। इतना कहकर वह चला गया। गुरुजी जब अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज रात मैं घर नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे चोर पकड़ने जाना है। तुम खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके रखना। पत्नी ने कहा, ठीक है। रात होने पर गुरुजी चोर पकड़ने के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुजी एक तालाब पर स्नान करने के लिए गए। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर तालाब किनारे रख दिए और स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गए। उसी समय मंत्री का पोता वहां आया और गुरुजी के कपड़े पहनकर उनके घर की ओर चला गया। गुरुजी जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े गायब हैं। वे लज्जा और भय से परेशान हो गए। अब बिना वस्त्रों के चोर को कैसे पकड़ें? उन्होंने सोचा, पहले घर जाकर कपड़े पहन लेता हूँ, फिर चोर को पकड़ता हूँ। जब वह अपने घर पहुँचे तो देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी ने खिड़की से झांका और देखा कि कोई व्यक्ति उनके पति के जैसे दिख रहा है। उसे तुरंत साधु की बात याद आई कि आज रात तुम्हारे पति के रूप में कोई ब्रह्म राक्षस आएगा। वह घबरा गई और गर्म पानी और तेल लेकर खिड़की से उस पर फेंक दिया। गर्म पानी और तेल गुरुजी के ऊपर पड़ते ही उनका शरीर जल गया। वे दर्द से चिल्लाने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर पत्नी बाहर आई और देखा कि वह कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बल्कि उसके अपने पति थे। वह फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? वह अपने पति को उठाकर घर ले गई और उनकी मरहम पट्टी करने लगी। सुबह हो गई। राजा ने जब देखा कि गुरुजी बुरी तरह से घायल हैं, तो वह चिंतित हो गए। राजा बोले, अब कौन उस चोर को पकड़ेगा? तभी मंत्री बोले, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं उस चोर को पकड़ूंगा। कृपया मुझे भी एक रात का समय दीजिए। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन उनके मन में यह चिंता बनी रही कि मंत्री इस कार्य को कैसे करेंगे। गुरुजी के साथ साथ मंत्री भी चोर को पकड़ नहीं पाए। इसीलिए राजा ने सोचा कि मैं स्वयं ही उस चोर को पकड़ लूंगा। उन्होंने एक उपाय निकाला। यह बात फिर से फूल बेचने वाली बुढ़िया को पता चल गई और उसने जाकर यह बात मंत्री के पोते को बता दी। अब क्या था, फूल बेचने वाली बुढ़िया को महल के सभी रास्ते याद थे। उसने सब कुछ मंत्री के पोते को बता दिया। मंत्री का पोता रात में चुपके से राजमहल के अंदर चला गया। चोर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया गया और वह उसे लेकर राजा महल के द्वार पर खड़ा हो गया। वह रात भर वहीं खड़ा रहा, लेकिन चोर तो पहले से ही राजमहल के अंदर था। उसने राजकुमारी जैसी पोशाक पहन ली, सुंदर आभूषण पहन लिए और बहुत ही सुंदर रूप में सज धज कर बाहर निकला। तभी राजा ने पूछा, कौन हो तुम? रात को क्यों बाहर निकल रही हो? चोर हो क्या? बाहर जाओ। तभी मंत्री का पोता, जो राजकुमारी के भेष में था, बोला, मैं ही राजकुमारी हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूम आऊं। पर अरे, आप कौन हैं? आप तो राजा हैं पिताजी। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो महल में होना चाहिए था। राजा ने कहा, पुत्री, तुम्हें तो झांत होगा कि एक चोर है जो रात को चोरी करने आता है। मैं उसे पकड़ने के लिए इस पिंजरे के साथ यहाँ खड़ा हूँ। राजकुमारी बोली, पिताजी, आप कैसे उसे पकड़ेंगे? राजा ने कहा, मैं उसे इस पिंजरे में कैद कर लूंगा। राजकुमारी ने कहा, कैसे? थोड़ा मुझे दिखाइए। राजा बोला,
अगर तुम देखना चाहती हो तो देखो, मैं इस पिंजरे में घुसता हूँ, तब तुम बाहर से देखना कि कैसे वह बंद हो जाएगा। यह कहकर राजा पिंजरे में घुस गया। तभी मौका देखकर मंत्री के पोते ने, जो राजकुमारी के भेष में था, पिंजरे को बंद कर दिया और उसकी चाबी ले ली। अब राजा पिंजरे में बंद हो गया और बाहर नहीं निकल सका। मंत्री का पोता राजकुमार के भेष में महल के एक कमरे में जाकर छिप गया। सुबह हुई तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या हो गया? राजा चोर को पकड़ने के लिए पिंजरा बनवाए थे, लेकिन स्वयं ही उसमें बंद हो गए। फिर राजा ने अपनी राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बंद करवाया? राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं तो कल रात को बाहर निकली ही नहीं, फिर आपको कैसे बंद करवाती? अब राजा को समझ में आ गया कि यह सब चोर की चाल थी। उन्होंने पता लगाया कि चोर महल के किसी कमरे में छिपा है। राजा, मंत्री और राजकुमारी उस कमरे के बाहर पहुंचे और बोले, ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, बाहर आ जाओ। अंदर से मंत्री का पोता बोला, ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। जब वह बाहर आया तो राजा ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मंत्री का पोता बोला, राजन, इसमें गलती आपकी ही है। आपने एक दिन मेरे दादाजी से पूछा था, सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? तब उन्होंने उत्तर दिया था, अगर कोई कार्य सही ढंग से किया जाए तो चोरी का कार्य भी अच्छा हो सकता है। लेकिन आपने इस उत्तर का गलत अर्थ निकाला। आपने सोचा कि चोरी करना ही अच्छा है और खुद चोर बन गए, जबकि मेरे दादाजी का अर्थ था, हर कार्य तभी अच्छा होता है जब वह सही तरीके से, सही उद्देश्य से किया जाए। आपने उस बात को नहीं समझा और मेरे दादाजी को फांसी की सजा दे दी। यह तो भगवान का शुक्र है कि सैनिकों ने उन्हें छोड़ दिया। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित और शर्मिंदा हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलवाया और कहा, मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपकी बात का सही अर्थ समझना चाहिए था, जो मैं नहीं समझ सका। मंत्री ने राजा को माफ कर दिया। राजा ने उस सैनिक को भी उपहार दिए जिसने मंत्री को नहीं मारा था। फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मंत्री के पोते के साथ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी राज्य में रहने लगे।